Good afternoon, everyone. I am Nikita from class 12 in Arts Stream, and this is my partner Suhani. Today, we would like to present our topic on green skills in front of you. Before we begin, let us briefly understand why green skills are important. As environment problems like pollution, climate change, and resources depletion are increasing, it is necessary for everyone to becoming eco-friendly practices. Green skills help us to protect nature and create a sustainable future. Now, let us start with the definition of green skills. Green skills are the technical knowledge, abilities, values, and attitudes needed to develop and support a sustainable, resource-efficient society. They are essential for combating climate change, transitioning to a low-carbon economy, and minimizing environmental impact across all industries. ग्रीन स्किल्स वो स्किल्स होती है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है और पोल्यूशन को भी कम करती है। इन स्किल्स की हेल्प से हम रिसोर्सेज जैसे पानी और एनर्जी का सही यूज कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दे सकते हैं। आज के समय में ग्रीन स्किल्स हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर को क्लीन और हेल्थी बनाने में हेल्प करती है। इन द लास्ट स्लाइड वी saw what are the green skills. Now let's understand importance of green skills. ग्रीन स्किल्स तीन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इन्वायरमेंटल, सेकंड इकोनॉमिक एंड थर्ड है सोशल। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है यानी कि पर्यावरण को बचाना। हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए हम इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं जैसे कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि पेड़ पौधों और जानवरों को बचाना। सेकेंड है एयर क्वालिटी यानी कि ग्रीन स्किल्स कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाती है जिससे हम हवा को साफ रख सकते हैं। थर्ड है वाटर रिसोर्सेज और वाटर मैनेजमेंट यानी कि पानी को बचाना और गंदे पानी को साफ करना। थर्ड है मरीन रिसोर्सेज। मरीन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी जमीन पे होते हैं वैसी मरीन रिसोर्सेज पानी के अंदर होते हैं। थर्ड है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि बिना बर्बादी के तरक्की करना। तो हम बिना बर्बादी के कैसे तरक्की कर सकते हैं, इसके लिए इसका पॉइंट डिस्क्राइब किया है यहाँ, इको इकोनॉमिक। इसका मतलब है जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि हम सोलर पावर का यूज करके, ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट ग्रीन स्किल्स से यूज कर सकते हैं। थर्ड है सोशल इन्वायरमेंटल यानी कि सामाजिक विस्तार और लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। अगर हम पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तीनों को मिलकर ढंग से काम करें तो बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज बचा के रखना। अब हम समझेंगे कि ग्रीन जॉब्स क्या होता है। Green jobs are the jobs that help protect the environment and save natural resources. These jobs support clean energy, reduce pollution, recycle waste and make the earth healthier. Green jobs वो होते हैं जो environment को बचाने में help करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ examples describe किए हैं, जैसे first है organic farming यानी कि grow crops without harmful chemical। हमें एक ऐसी फसल उगानी है जिसमें harmful chemical का यूज ना हो। खाद्य पदार्थ जैसे घर के गोबर वगैरह उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड है रिसाइकिल वेस्ट यानी कि पेपर का रिसाइकिल करना है, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है ताकि वो वेस्ट ना हो। थर्ड है वाटर कंजर्वेशन यानी कि वाटर को बचा के रखना है और गंदे पानी को भी साफ भी करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी यानी कि इको फ्रेंडली व्हीकल्स का हमें यूज करना है। अब हम जानेंगे कि सम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्यों इम्पोर्टेंट है? ग्रीन जॉब्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है और हमारे देश में जो बढ़ रही है बेरोजगारी उसको भी कम करती है। इसीलिए ग्रीन जॉब्स आज की जरूरत और कल का फ्यूचर है। I hope you can understand the concept. Now I would like to call Sohani to tell us how to contribute to better environment and green economy. Good afternoon everyone. I am Sohani Thakur from class 12. जैसा कि आप सभी को निकिता ने बताया कि ग्रीन स्किल क्या है, ग्रीन स्किल की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, ग्रीन जॉब्स के बारे में बताया और ग्रीन जॉब्स के कुछ एग्जांपल्स भी बताए और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया। उसी तरह मैं आपको अब बताऊंगी कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ग्रीन जॉब्स ऐसा क्या कर सकती है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट और भी प्रोटेक्ट रहे। फर्स्ट है नॉलेज क्रिएशन। इससे नॉलेज क्रिएशन से आप अपने इनोवेटिव आइडियाज से कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे। दूसरा है एडवोकेसी। एडवोकेसी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम पॉल्यूशन को ये रिड्यूस करता है
और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड है कैपेसिटी बिल्डिंग। ये है जिससे कि मतलब जो हमारे संसाधन, जो हमारे इन्वायरमेंट के संसाधन हैं, उनको विकसित करने में ये हमारी हेल्प करता है। दूसरा है डायग्नोस्टिक्स एंड प्रायोरिटाइजेशन। ये है मतलब जो कोई हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि उसका सॉल्यूशन निकल सके। उसके बाद है हमारे पास पायलट प्रोजेक्ट्स। इससे हमें ये देखना है कि जो हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी नीतियां या पॉलिसी बनाई है, क्या वो हमारे लिए या ये लाइफ में वो काम करेगी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये एक ऐसी पॉलिसी है जो समस्या को सुलझाने के लिए न्यू आइडियाज निकालती है। उसके बाद है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इस पॉलिसी के थ्रू हम ये सोचते हैं क्या जो हमने कोई पॉलिसी बनाई है उससे क्या लोगों को भी लाभ मिल रहा है। इसका मीनिंग है कि ग्रीन जॉब से जुड़ी कोई भी नॉलेज कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें या अपने इन्वायरमेंट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों तक बताना, लोगों को जागरूक करना कि आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ स्टूडेंट्स कैन हेल्प द प्रोटेक्ट ग्रीन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में। सेव एनर्जी, एनर्जी को सेव करके स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस एंड कंप्यूटर्स व्हेन नॉट इन यूज। लाइट, फैन, कंप्यूटर को बंद करना जब आप उसका यूज ना कर रहे हो। यूज एलईडी बल्ब्स एंड नेचुरल लाइट्स। एलईडी बल्ब्स का यूज करना, नेचुरल लाइट यानी कि जैसे सोलर पावर। रिड्यूस वेस्ट, कम से कम वेस्ट करना। अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का अवॉइड करना। रिसाइकिल पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स। पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स का रिसाइकिल करना, उन्हें दोबारा यूज करना। यूज इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, वॉक, साइकिल और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। जहां तक हो सके वहां तक आप पैदल चलकर जाए। नजदीक जगह जाने के लिए आप गाड़ियों का यूज ना करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी में स्टूडेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का कम से कम यूज करना। सेव नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। क्रिएट ए क्लीनर एंड हेल्थियर फ्यूचर, जिससे कि आपका फ्यूचर हेल्दी बना रहेगा। नेक्स्ट, अब है हमारे पास 5 आर ऑफ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट है हमारे पास रीयूज। Say no to products and items you do not need to prevent them from becoming waste in the first place. आपको उन चीजों को लेने से पहले ही मना कर देना जिससे आपको पता है कि ये वेस्ट ही है। Reduce, decrease the amount of waste you generate by consuming less. Only buy what you truly need mindfully. आपको मतलब कचरा कम से कम करना, आपका माइंड पहले ही सेट हो कि हमने ये लेना है, जिससे कि आप वेस्ट भी ना हो और हमारा एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा। उसके बाद है रीयूज। यूज आइटम्स मल्टीपल टाइम्स फॉर देयर ओरिजिनल पर्पस इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ देम आफ्टर सिंगल यूज। ऐसी मटेरियल का यूज करना जिसका आपको पता है कि हम इसका बार बार यूज कर सकते हैं, या आपने इनोवेटिव आइडिया सोचा है, जैसे कि आपके पास कोई बोतल है तो वो आप उसे ऐसे फेंक देते हैं, उससे आप कोई भी या पेन स्टैंड या कोई फ्लावर पॉट बना सकते हैं जिससे कि वो वेस्ट भी नहीं रहेगा और आप उसका यूज भी कर लेंगे। उसके बाद है repurpose, find new and different ways to use an item when it can no longer serve its original function, also called upcycling। मतलब उस वेस्ट से आपने ये देखना है कि हम इससे और चीज ऐसी क्या नहीं बना सकते हैं। उसके बाद है रिसाइकल, प्रोसेस मटेरियल थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट टू रिगेन द मटेरियल फॉर यूज इन अ न्यू और सिमिलर प्रोडक्ट्स। मटेरियल का बार बार यूज करना, उनका पुनः चक्रण करना जिससे कि वो वेस्ट न रहे और उसकी जैसा कोई सिमिलर प्रोडक्ट या उसे कोई नई इनोवेटिव चीज बनाना हो। लास्ट में मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, ग्रीन स्किल इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीन स्किल एक विषय नहीं है बल्कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें। आई होप यू हैव लिसन्ड अवर वर्ड्स केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।